इतिहास में ना कुछ लोग गुमनामी से उठते हैं, सत्ता तक पहुंचते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। ये कहानी है मलिक काफूर की, सिंहासन के पीछे की असली ताकत। उसकी कहानी महलों से नहीं बल्कि गुजरात के एक गुलाम बाजार से शुरू हुई थी। उसका नाम था माणिक, एक हिंदू ब्राह्मण, और उसकी खूबसूरती ही उसी के लिए अभिशाप बन गई। सिर्फ 8 साल का था जब उसे अगवा किया गया और उसकी खूबसूरती की बोली लगी। गुलामी से दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान बनने तक का उसका सफर बहुत तेज और बेरहम था। लोग उसे 1000 दिनारी कहते थे, एक नाम जो हमेशा उसे उसकी कीमत की याद दिलाता था। एक जनरल के तौर पर काफूर जितना काबिल था, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसने दक्षिण भारत में खिलजी की सेना को लीड किया और कई शक्तिशाली राज्यों को जीत लिया। कहते हैं उसकी जीतें इतनी बेरहम होती थीं कि वो जीती हुई जमीनों को कब्रिस्तान बना देता था। खासकर महिलाओं के लिए वो बहुत क्रूर था। उनकी खूबसूरती से जलता था और उन्हें तड़पाता था। यहीं से वो मशहूर कोहिनूर हीरा भी लाया था सुल्तान अलाउद्दीन के लिए। लेकिन जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन की सेहत बिगड़ने लगी, काफूर को अपना मौका दिख गया। दिल्ली वापस आकर उसने बीमार सुल्तान को सबसे अलग कर दिया, यहाँ तक कि उसके परिवार से भी। काफूर का प्लान साफ था, सुल्तान को कैद करो, महल पर कब्जा करो और असली वारिस को खत्म कर दो। कहते हैं कि आखिरी दिनों में काफूर ने सुल्तान को जानवरों की तरह जंजीरों में जकड़वा दिया था। सुल्तान तो मर गया, अब काफूर और तख्त के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, शहजादा मुबारक खान। काफूर ने शहजादे को मारने के लिए हत्यारे भेजे, लेकिन शहजादे का दांव काफूर से भी बड़ा था। नतीजा, हत्यारों ने उसी इंसान पर अपनी तलवारें चला दी जिसने उन्हें काम पर रखा था। शहजादा मुबारक खान तख्त पर बैठा और उसने सबसे पहले उन हत्यारों को ही मौत के घाट उतार दिया। तो क्या था मलिक काफूर, एक शानदार रणनीतिकार या एक खौफनाक राक्षस? उसकी असली विरासत क्या है,